प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। आप इस चैनल पर फ्री लाइव क्लासेस अन्य सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से पढ़ सकते हैं जो फ्री रहेगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं 11th में जो इंग्लिश का पेपर है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और अब आपको 2.5 की जगह 3 घंटे ही बैठना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और जो उनके क्वेश्चंस के मार्क हैं वो आपके उसी क्वेश्चन के सामने दे रखे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। रीड द फॉलोइंग द 2 पैसेजेस। 2 पैसेज दिए रहेंगे, 5 into 5 10 नंबर के रहेंगे। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे उनके क्वेश्चंस दिए गए, उनका आंसर देना है। बट बिफोर आंसरिंग वी हैव टू रीड द पैसेज। द विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस ओवर द माइटी पर्सियन एम्पायर इन 490 BC। सीधी बात है, जीत हुई छोटे से ग्रीक शासन की जो कि एथेंस थे, ओवर द माइटी पर्सियन जो कि शक्तिशाली पावरफुल पर्सियन एम्पायर, पर्सियन साम्राज्य के विरोध में या उनके ऊपर इनकी जीत हुई। इनकी ग्रीक डेमोक्रेसी की, एथेंस वालों की। एथेंस हैड इन और अब ये जीत हुई है, नॉर्मल सी बात है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट इन द हिस्ट्री। और ये इसका नाम क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध जीत है, कोई छोटी बात नहीं है। डार्सियस द किंग ऑफ पर्सियन एम्पायर, जिसको जीता गया है वो है, उसका राजा है डार्सियस, अर्थात डार्सियस हार गया है। जो राजा है पर्सियन एम्पायर का, पर्सियन साम्राज्य का। वॉज फ्यूरियस बिकॉज एथेंस हैज इंटरसीडेड ओ फॉर द अदर ग्रीक सिटीज इन रिवोल्ट अगेंस्ट पर्सियन। क्या मतलब? जो उसका राजा था वो क्रोधित था क्योंकि एथेंस अर्थात जो ग्रीक डेमोक्रेसी के लोग हैं, एथेनियन लोग हैं, एथेंस हैड इंटरसीडेड फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स इन द रिवोल्ट अगेंस्ट पर्सियन डोमिनेशन। तो पर्सियन साम्राज्य के विरोध में ग्रीक सिटीज जो हैं उनके लिए और सामने जाके एक तरह से प्रमोट किया या मध्यस्थता की। किसके विरोध में तैयार किया? पर्सियन साम्राज्य के विरोध में इनको तैयार किया। और जब किसी राजा के विरोध में तैयार किया तो राजा इन एंगर द किंग, तो राजा है जब वो क्रोधित हुआ तो किंग ने सेंड किया, क्या सेंड किया? एनॉमरस आर्मी टू डिफीट एथेंस। एथेंस को हराने के लिए एक शक्तिशाली आर्मी भेजी। ही थॉट इट वुड टेक ड्रास्टिक स्टेप टू पैसिफाई द रिवेलियस पार्ट ऑफ एम्पायर। तो जो एथेंस था इसी के साम्राज्य में आता था, तो राजा ने सोचा कि ये बहुत कम समय लेगा और ड्रास्टिक स्टेप, एक भयंकर प्रचंड स्टेप लेने के बाद उन्हें अपना बना लेगा या समाधान कर लेगा, शांति कर देगा, रिवेलियस पार्ट ऑफ एम्पायर, उन्हें हरा देगा। पर्सिया वाज रूल्ड बाय वन मैन, परंतु वो हो नहीं पाए, वो तो जीत गए। पर अब बता रहे हैं पर्सियन और पर्सिया कौन है। तो पर्सिया जो क्षेत्र है वो एक आदमी के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता था इन एथेंस। इस हाउएवर ऑल सिटीजन हेल्प टू रूल, परंतु इन एथेंस, जो एथेंस था उसमें ऑल सिटीजन्स हेल्प टू रूल, उसमें जो सिटीजन्स एक दूसरे की हेल्प करते थे एथेंस पर राज करने के लिए। पर्सिया में ये खुद अकेला राज करता था। तो एनोब्लेड द पार्टिसिपेशन, एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे और पार्टिसिपेट करते थे। एथेनियंस मतलब एथेंस के जो बासी एथेनियंस थे वो प्रिपेयर थे टू डाई फॉर देयर सिटी स्टेट, अपनी सिटी स्टेट यानी प्रदेश देश को मरने के लिए तैयार थे। पर दिस वाज द सीक्रेट ऑफ रिमार्केबल विक्ट्री एट मैराथन। तो जो मैराथन एक स्थान का नाम है, मैराथन में वो रिमार्केबल विक्ट्री उन्होंने प्राप्त की, उसका सीक्रेट क्या था? कि वो अपने देश के लिए मरने को तैयार थे, सिटी स्टेट के लिए। विच फ्रीड दैम फ्रॉम पर्सियन रूल, और इसी बात ने उन्हें फ्री किया, मुक्त किया पर्सियन साम्राज्य से। ऑन देयर वे ऑफ मैराथन, मैराथन के रास्ते में, अर्थात मैराथन का जो स्थान है। द पर्सियन ट्राई टू फूल सम ग्रीक सिटी स्टेट्स हु आर क्लेमिंग टू हैव कम इन पीस। पर्सियंस ने कोशिश की है ग्रीक लोगों को मूर्ख बनाने की, या ग्रीक की जो स्टेट्स थी उनको मूर्ख बनाने की, कि आप लोग शांति में हैं, चिंता ना करें। परंतु डरे हुए सिटीजन्स, फ्राइटेंड फ्यूजन ऑफ डोजेल्स, डोलोस डेलोस, ये एक सिटी का नाम है, रिफ्यूज टू बिलीव, परंतु वहाँ के लोगों ने मना कर दिया इनकी बात को मानने से पर्सियन की। तो रिफ्यूज टू बिलीव दिस, मना कर दिया। नॉट वांटिंग टू अवॉइड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीक, ग्रीक के विरोध में वो नहीं जाना चाहता। दे फ्लैड फ्रॉम देयर सिटी एंड डिड नॉट रिटर्न अंटिल द पर्सियन हैड लेफ्ट।
वो तब तक नहीं लौटे जब तक पर्शियन ना आ जाए। अब आपको कहानी को थोड़ा सा समझ में आया कि यहाँ पर एक एथेंस है, एथेनियंस है और एक पर्शियन है। तो ये पर्शियन जो है बड़ा साम्राज्य और एथेनियन छोटा सा है, और उन्होंने जीत लिया है कहाँ पर, मैराथन के युद्ध में, और ये विक्ट्री बहुत बड़ी है। और इन्होंने क्यों जीत लिया, क्योंकि यहाँ ये पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं और मरने के लिए तैयार हैं। अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करें। अब आप क्वेश्चन देखें क्या मामला है। सीधी बात, हु हैव गिवन एन अकाउंट ऑफ दिस बैटल बिटवीन ग्रीस एंड पर्सिया। तो ग्रीस जो एथेनियंस थे और पर्सिया के पर्सियन, इनके बीच का जो बैटल है उसकी ये किसने जानकारी दी है। तो ये शुरू में तो नहीं बताया, लास्ट में ही बताया हो। फिर देखते हैं लास्ट में कहाँ बताया। हालो हेरोडोटस अ फेमस हिस्टोरियन रिपोर्ट दैट 6400 पर्सियन डेड कंपेयर्ड विद ओनली 192 एथेनियंस। तो ये इसी ने बताया, तो इसका आंसर हेरोडोटस रहेगा। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट डिड द एथेनियंस डू टू एक्सपीडिएट विक्ट्री। उन्होंने क्या किया था इस जीत के लिए, उनका क्या मुख्य, व्हाट डिड द एथेनियंस डू, उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने दे प्रेड फॉर असिस्टेंट इन नेबोरिंग स्टेट, पड़ोसियों से हेल्प मांगी थी क्या, नहीं। दे फूल पर्सियन बाय रिट्रीटिंग, उन्होंने मूर्ख बनाया था पर्सियंस को, नहीं। दे इक्विप्ड देयर आर्मी विद बेटर वेपन्स, उन्होंने बेटर वेपन्स लिए थे, हायर किए थे, या फिर दे सॉट डिवाइन असिस्टेंस। ये बिल्कुल यही आंसर है, क्यों, एक दूसरे के लिए डिवाइन असिस्टेंट था, एक दूसरे की सहायता से वो आगे बढ़ते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैराथन वाज द प्लेस वेयर। मैराथन ये क्या था, एक प्लेस था जहाँ पर एथेनियंस अचीव्ड विक्ट्री। यही इसका आंसर है, क्योंकि यहीं पर तो एथेनियंस ने जीत प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दिस पैसेज इंटरसीड, पहले ही शुरू में जो आया है, मीन्स टू। इंटरसीड का मीन्स क्या है, सपोर्ट विदाउट एनी कंडीशन, आंख बंद करके सपोर्ट करना, जो आशिक मिजाजी पागल लोग होते हैं वैसे। या जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स, बहस में ज़्यादा वो नहीं होना। आर्ग्यू, जैसा कहा मन मान लिया। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, किसी के फेवर में बहस करना है। इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ, किसी की ओर से अपनी बात आदि कहना। तो यही इसका आंसर है, ये तो डिक्शनरी से देखना होगा। दिस इज अ पैसेज अबाउट, ये पैसेज जो किस बारे में है, कमिटेड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के बारे में, सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता, या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, या मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है, एक तरह से हिस्ट्री की बात की गई है। सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता तो नहीं दिख रही है। मिलिट्री की स्ट्रेटजी, वो कैसे छोटी सी सेना बड़ी सेना जीत गई, इसमें भी इसकी बात है। कमिटेड पैट्रियोटिज्म, समर्पित देशभक्ति, ये चूँकि देशभक्ति के ऊपर ही है कि छोटी सी सेना इतनी बड़ी साम्राज्य को हरा दी, क्योंकि वो मरने को तैयार थे, इसलिए इसका 5वें का ए रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा। अब नेक्स्ट पैसेज हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक इसे सब्सक्राइब कर लें और ग्रामर के क्वेश्चंस को भी तैयार रहें। नमस्कार।